हेलो दोस्तों। आज आप लोग के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डीवी फंक्शन के बारे में बताएंगे कि डीवी फंक्शंस होता क्या है। डीवी फंक्शंस होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो तो जो खरीदने का समय आपका है और जो बेचने का समय कुछ और होता है। तो जो बेचने का समय होता है कुछ और होता है। हम जैसे मान चलो कोई भी सामान प्रोडक्ट किए यहाँ पे नेम में कंप्यूटर 30,000 खरीदा और उसको 3,000 में बेच दिया। जो बेचने का समय था 6 वर्ष। और हमको ये देखना है कि एक साल में हमारा कितना घाटा हुआ है। तो डेवी फंक्शन के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि हर साल में आपको 6 साल में कितना घाटा हुआ है आप डिफेंस बने हो। ये डिफेंस जो होता है ये पूरे साल को ना बताते हुए कुछ ही साल का बताता है। जैसे मान चलो आप यहाँ पे डिफेंस में आपने कॉस्ट नाम में कंप्यूटर आपने खरीदा है टर्न में और कॉस्ट में 30,000 रुपये आपने खरीदा है और सेल वेज उसको बेचा आपने 3,000 में। और बेचने का जो समय है और 6 ईयर है मतलब 6 साल। और हमको एक साल में कितना हमारा घाटा हुआ है तो इसके लिए आपको डी फंक्शंस का प्रयोग में आपको लगाना पड़ेगा, जिसे डी फंक्शंस का प्रयोग करेंगे और छोटा लगाएंगे। और यहाँ से आपको कार्ड सेट करना है, फिर कामा लगा देना, सेल वेज सेलेक्ट करना, कामा लगा देना, पीरियड को सेलेक्ट करना, फिर इसके बाद ईयर को सेलेक्ट करना और ब्रेकर बंद करके एंटर मार देंगे। तो आपके सामने यहाँ पे जैसे बराबर करना, डी फंक्शन छोटा लगाएंगे और यहाँ से इसको सेट करना, कामा लगाना, सेलवेज कामा, इंसर्ट कामा, ब्रेकर बंद करके एंटर देंगे। तो ये आपको बता रहा है कि एक साल में 9,517 आपका करेंसी के माध्यम से आपको सामने बता रहा है कि करेंसी में। और ये हमको 6 साल का डाटा निकालना है कि 6 साल हमारा कितना घाटा हुआ है। तो इसके लिए आपको 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 साल में कितना घाटा हुआ है अगर एक साथ इसको निकालेंगे यहाँ से। जैसे इस ऐसे को सेट करने के बाद यहाँ से डाउन करेंगे इसको तो आपको सामने पूरा आंसर फिल नहीं करेगा। अगर इसका पूरा आपको निकालना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर कीबोर्ड से आपको F4 प्रेस करना है, जो कि लॉक सेल यहाँ पे करना पड़ेगा। इसको भी लॉक सेल करना, फिर 4 को लॉक करना और ब्रेक करके एंटर मार देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर कंट्रोल इसको सेलेक्ट करेंगे या तो आप सिंपल है यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए इसको। तो जितना भी आपका रहेगा हर साल का ये बता रहा है कि 6,517 रुपया। और इसके बाद यहाँ से आपको ये हर एक साल बता देगा कि हमारा कितना हुआ। इसके बाद आल्ट इक्वल टू करेंगे तो आपको सम कर देंगे तो बता देगा कि हमारा 27,000 घाटा हुआ है। अगर इसको हमको यहाँ पे करेंसी के माध्यम से जमा कर देंगे तो पुनः सब सही रूप से आ जाएगा। तो हर एक ईयर्स में हमारा कितना घाटा हुआ है ये आपके सामने बता रहा है कि इतना है हर चीज़ का। और इसके बाद हमने टोटल निकाला है 27,000 रुपये बता रहा है कि 27 घाटा है जो कि हमने 3 बेचा है। ये 6 साल का आपका बता रहा है कि आपने 6 साल में कितना कितना घाटा किया है, ठीक ना, हर चीज़ में। इस प्रकार से आपका डी फंक्शन में प्रयोग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप लोग के सामने है ये एक्सेल पे C2 पे जाएंगे हम। यहाँ पर आपके सामने ये आपका सामने कीबोर्ड टेबल्स का हमने एक ग्राफ बनाया है, जिससे आप बिना फार्मूला के माध्यम से कोई भी आपको आंसर निकालना है। जैसे सेल है, मंथ है, आइटम्स है, रेट है। तो यहाँ पे अमन हर किसी का अमन नहीं, जैसे अमन है, ओम है, अजय, फिर अमन है, फिर ओम है। हम ये देखना चाहते हैं कि अमन ने कोई प्रोडक्ट कितनी बार कोई सामान लेके गया है और कितने का लेके गया है। तो इसके माध्यम से आप यहाँ फार्मूला लगाए आप काम कर सकते हो, जिससे आपको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है यहाँ से। और पीवोट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ए सिलेक्ट रेंज होता है कि जो रेंज दिया है यहाँ पे रेंज देने के बाद यहाँ से आप न्यू सीट पे आपने क्लिक किया, हमारे पास है सीट 1 सीट 2 और ये हमारे सामने एक नया सीट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक पिवोट टेबल्स आ जाएगा और ये पिवोट टेबल्स अगर कभी काल अगर यहाँ से पट्टी आप हो गया तो इसी पिवोट टेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन रहेगा। पहला सेल्समैन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको बता रहा है सेलमैन में यहाँ पे आपके सामने रो में हमारे सामने फील्ड हुआ है, इस तरह रो में आपका आ गया। और मंथ को रजिस्टर कर देंगे कि ए भी आएगा मंथ में। आइटम्स में आइटम भी सिलेक्ट करना है। अब एक बात वैल्यू आपका है, यहाँ पे आइटम भी शब्द है, यहाँ पे रेट है 1 अंक है यहाँ पे। तो हमको देखना है जैसे अजय ने मार्च में प्रिंटर ले गया था कितने का, 400 का।
फिर इसके बाद है 400 का। फिर इसके बाद है अमन ने यहाँ पे लिखा था, मतलब CPU 500 का, और कीबोर्ड लिखा था 53800 का लिखा था, यहाँ बताया 800। फिर इसके बाद फरवरी में हमारे सामने ये 200 का सामान लगा, माउस लिखा था जो कि ओम लिखा था। और ये इसके बाद है यहाँ पे मई में ऑप्शन ए। तो हर किसी ने इतना स्मार्ट फोटो लेके गया है, तो आप यहाँ से पीवोट टेबल के माध्यम से आप लगा सकते हो। ये आपके सामने फार्मूला की मदद से लगाने का काम करता है कि डांटने की काम करता है। ये पीवोट टेबल से हम आप लोग को आगे चल के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हर चीज के बारे में कैसे काम होता है। ये हम आपको सिर्फ ऐसे छोटा सा प्रोग्राम लेके चलेंगे। और इसके बाद जो ये स्टेप है, अगर यहाँ पे कॉलम्स में जैसे कोई यहाँ पे मंथ को कॉलम चाहिए था, यहाँ पे आप रेट आइटम को कॉलम लिस्ट करना था, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम के माध्यम से शो करेगा। CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, स्टैंड। हर किसी ने आपने जैसे अमर ने क्या इतना जिस टाइप को निकालना है आप उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से हमने आपको एक ऑप्शन डिफरेंस से बताया है, दूसरा पीवोट टेबल के माध्यम से चार्ट को आपको बताएंगे हम। पीवोट टेबल